वो कौन से चंद बुनियादी अवामिल हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की आबादी मुसलसल बढ़ रही है और कंट्रोल में नहीं आ रही? बहुत शुक्रिया रमज़ान साहब। ये एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ अलमिया है आबादी का, और ये आज का नहीं, ये बहुत पुराना है और मुसलसल ये बढ़ता चला जा रहा है। बदकिस्मती से जिस तरह से हमें इस मुल्क में वैसे किसी चीज़ की कोई ख़ास प्लानिंग नज़र नहीं आती, वहाँ हमें पॉपुलेशन की भी किसी किस्म की कोई प्लानिंग नज़र नहीं आती है। अब जिस तरह बेहंगम तरीके से हमारा हाँ शहरों की उसमें इजाफा हुआ है, लोगों की कंसंट्रेट किए एक जगह पे, आप किसी भी शहर में चले जाएं, आप किसी भी गांव में चले जाएं, आप 10 साल बाद जाएं, आपसे वो जगह ही नहीं पहचानी जाती है। लाहौर एक ज़माने में क्या लाहौर था, एक ज़माने में नहीं, ये अभी की बात है, 15-20 साल 25 साल पहले की बात है। लाहौर कुछ और था। आज लाहौर को देखें तो जो रायविंड और जो उसके मज़ाफ़ात में जो दूसरे शहर थे वो भी सारे लाहौर के लाहौर बन गए हैं। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह तो हमारे यहाँ लैक ऑफ प्लानिंग है, कभी किसी ने इसको सीरियसली लिया ही नहीं। और उसके अलावा हमारे यहाँ अमूमन लोग ये कई वजूहात बयान की जाती हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हमारे यहाँ पॉवर्टी बहुत है, गुर्बत ज़्यादा है। अगर आप देखें तो गरीब लोगों के यहाँ बच्चों की पैदाइश बहुत ज़्यादा होती है। एक्चुअली उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि उनको ये लगता है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ही ज़्यादा हाथ होंगे जो काम कर सकेंगे। 2-4 अगर नहीं भी करेंगे तो 7-8 हैं, कोई रेडी लगा लेगा, कोई कुछ कर लेगा। इसलिए हमें यहाँ गरीब लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आती है। इसके मुकाबले में अमीर लोगों के और हमें यूरोप वगैरह के अंदर हमें पॉपुलेशन बहुत कंट्रोल नज़र आती है। उसकी एक वजह ये है कि उनको इतने ज़्यादा बच्चों की ज़रूरत भी नहीं है, वो अपने रिसोर्सेज के साथ बड़ा अच्छा कर सकते हैं। ये जितने भी हमारे पाकिस्तान में रिसोर्सेज हैं, ये सारी की सारी ये जो पॉपुलेशन का एक बम फटा हुआ है यहाँ, ये सारे के सारे रिसोर्सेज वो खा रहे हैं। हम 7.5 करोड़ थे जब 1951 के जो सेंसस हुए थे उसके मुताबिक, पहले सेंसस थे पाकिस्तान के, उसके मुकाबले उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान मिला के 7.5 करोड़ था। सही। आज हम 25 करोड़ पर बैठे हैं। सही। अच्छा वहीद साहब, आपको क्या लगता है कि इसकी कोई कल्चरल वजूहात भी हैं? क्योंकि हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर शादी जल्दी करने का बाकायदा एक ट्रेंड मौजूद है, रिवाज है, और फिर जितनी फैमिलीज हैं सबकी ख्वाहिश होती है कि ख़ानदान बड़ा हो। तो ये एक जो कल्चर है, एक तो जल्दी शादी का और दूसरा फिर ख़ानदान बड़ा हो, इसको भी आप जिम्मेदार ठहराते हैं कहीं ना कहीं कि आबादी में इसकी वजह से बेतहाशा इजाफा हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आपकी बात ये दुरुस्त है, बल्कि ये पूरे खित्ते की बात है, खाली पाकिस्तान की नहीं। आप देखिए कि ये तो पूरे इस खित्ते का मिजाज ऐसा है कि यहाँ पे एक तो शादियों का जल्दी होना, और फिर उसके बाद बच्चों के लिए जो है ना वो इतनी जल्दी, और आप देखिए कि यहाँ पे तो बहुत से घर ख़राब हो जाते हैं इस बात पे कि बच्चे जो है ना वो नहीं हो रहे, और जिस वजह से तलाक़ें तक हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आबादी का बढ़ना, इसमें बड़ी ख़ास बात यही है कि प्लानिंग कोई नहीं है, कोई पॉलिसीज़ का कोई तसलसल जो है ना यहाँ कभी नज़र नहीं आया, ना ही कभी आज तक किसी ने इस ख़ास इशू के ऊपर किसी भी हुकूमत ने कोई बहुत ज़िम्मेदारी से काम किया हो। क्योंकि आपके जितने वसाइल हैं वो आबादी में आप देखें कि वो कम होते जा रहे हैं, और आबादी जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, और ख़ास तौर पे यहाँ पे नौजवानों की जो तादाद है, उसके बाद उनके पास जॉब्स नहीं है, बेरोज़गारी है। तो इन सारे हालात में मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए, हाँ, अगर इसको हम एक ताकत बना सकते थे, इसलिए कि अगर ये हुनरमंद जो है हो यहाँ पे, ये एक ऐसी तालीम साथ दी जाए ख़ास यहाँ पे। तो अब देखिए कि अरसे के बाद आज जाके दुनिया के साथ, हम दुनिया से तो खैर आज भी बहुत पीछे हैं हम लोग, यहाँ पे अब जाके और बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं। वरना हम लोग तो जब स्टूडेंट थे एक ही बात थी, या डॉक्टर या इंजीनियर के अलावा हमने कभी कोई दूसरी बात सुनी नहीं थी कि कोई और भी कुछ जॉब जो है ना वो हो सकती है, या और भी किसी शोबे में कोई खिदमत हम कर सकते हैं। तो हुनरमंदी वाला काम तो किया ही नहीं गया, ना ही किसी को सिखाया गया। यहाँ पे अदारे नाम के ज़रूर हैं, लेकिन वहाँ से कोई इस तरह का पाकिस्तान को, हालांकि ये देखिए कि आपके साथ इसी खिते में आप चाइना को देखें, इंडिया को देखें, उन्होंने अपने किस तरीके के साथ उसी को ताकत बनाया। अगर हम इसको अपनी जो है ना बनाएं ताकत, लोगों को हुनर सिखाएं, लोग यहाँ पे काम करें, तो मैं समझता हूँ कि ये जितनी बड़ी आबादी है वो वाकई ताकत बन सकती है। जैसे हमारे दोस्त ने बताया कि जी यहाँ पे वो लोग समझते हैं कि जितने हाथ होंगे, लेकिन वो हाथों को जब तक कोई प्लान करके, जब तक उनसे कोई काम ना लिया जाए, तो अब तो ये पाकिस्तान के लिए बोझ है जितना ज़्यादा है, और उसकी वजह ज़्यादा यही है कि हम लोगों के पास कोई प्लान ही नहीं है।